एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी टीम हर मोर्चे पर तैयारी कर चुकी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष है जो विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अभी तक कोई प्लान नहीं बना पाया। प्लान बनाना भी तो क्या ही बनाएंगे बॉस, प्लान बनाए तो क्या बनाए, सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में थोड़ी बहुत जो हलचल हुई, थोड़ा बहुत जो मंथन हुआ, उसको बहुत निचोड़े तो क्या निकाल पाए कि राहुल गांधी को एक और यात्रा कर लेनी चाहिए। ये कुछ नहीं कर पा रहे बॉस। इंडी गठबंधन का हाल आप देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत सोच पाती है, माथा का बाल नोच लेती है, सिर रगड़ लेती है, सब मिल के बात भी कर ले तो क्या कर पाए, राहुल गांधी एक और यात्रा करें। किसी को इस बात से मतलब नहीं कि राहुल गांधी की पिछली यात्रा से हुआ क्या, हासिल क्या हुआ। राहुल गांधी की पिछली यात्रा से कुछ फायदा हुआ भी कि नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी की ब्रांडिंग के लिए फिर से नई यात्रा का ऐलान कर दिया गया। यहां पार्टी जो है वो पैसा मांग रही है पब्लिक से कि आप दान दीजिए। कांग्रेस के 138 साल हो रहे हैं, अब पैसा लग रहा है राहुल गांधी की ब्रांड इमेज बनाने में। राहुल गांधी यात्रा पे निकले। 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी की एक और यात्रा का ऐलान हो गया है, रूट तय हो गया है, पूरी प्लानिंग फिक्स कर दी गई है। अब इसके बारे में सुनिएगा तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी अपनी यात्रा करने जा रहे हैं या नरेंद्र मोदी को 400 सीट जिताने जा रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। कांग्रेस अपने सारे संसाधन इसमें झोंकने को तैयार हो गई है। यह सब तब हो रहा है जब इंडी गठबंधन के खुद के लोग भी राहुल गांधी पर दांव लगाने के लिए तैयार नहीं। मैं ममता बनर्जी, केजरीवाल जैसे नेता तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं, उनमें से कौन राहुल गांधी पर दांव लगा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी राहुल गांधी का नाम जप रही है। लेकिन कांग्रेस की सुई राहुल गांधी पर ही अटकी हुई है, ये बढ़ नहीं पाएंगे उससे आगे भाई। लेकिन आप देखिए क्या अद्भुत है, इनके हिसाब से तो बहुत अद्भुत कर रहे हैं। क्या अद्भुत कर रहे हैं भाई, राहुल गांधी की एक नई यात्रा लेकर आए हैं, बस नाम बदल दिया है। राहुल गांधी ने पिछली बार क्या किया था, राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब इसका नाम बदलकर ये लोग भारत न्याय यात्रा कर दी है। यह यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च यानी कुल 67 दिनों की यात्रा होगी, जिसमें 6200 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। यानी जिस वक्त देश राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनेगा, लोग प्रभु श्री राम के लिए अपना प्राण देने को तैयार होंगे, उस वक्त राहुल गांधी एक सियासी यात्रा चला रहे हो। अलग ही लेवल पे इनका काम चलता है। यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर निकलेगी। यात्रा की शुरुआत ये लोग मणिपुर से करेंगे और मुंबई में यात्रा को खत्म करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की यात्रा उनकी पिछली यात्रा से अलग होगी। भाई क्या क्या अलग है, एक तो नाम ही बदल दिए, तो बहुत अलग कर दिए, गजब कर दिए बॉस। लेकिन अब जो ये भारत न्याय यात्रा निकलेगी, कांग्रेस कह रही है कि दोनों यात्रा का मकसद ही अलग है। पहले भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए निकाली गई थी, इस बार आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय के लिए राहुल गांधी यात्रा निकाली। तो मतलब पिछला जोड़ दिए, भारत जुड़ गया है, अब वो पता नहीं, लेकिन अब ये न्याय दिलाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा 145 दिन चली थी, भारत न्याय यात्रा 67 दिन चले। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 3500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय हुई थी, इस बार 6200 किलोमीटर का टारगेट रखा गया। भारत जोड़ो यात्रा में 12 राज्य कवर हुए थे, इस बार 14 राज्य कवर करने का प्लान बना है। यात्रा का तरीका भी अलग होगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी पैदल चले थे, इस बार यात्रा होगी बस से। कांग्रेस ने बताया कि यात्रा में कुछ हिस्से पैदल भी कवर किए जाएंगे। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की तो कांग्रेस ने राहुल गांधी की जबरदस्त मार्केटिंग की, भाई मोहब्बत की दुकान निकालने चले हैं, देश को जोड़ रहे हैं। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस को कॉन्फिडेंस भी था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर आने वाले चुनाव में दिखेगा। लेकिन विधानसभा चुनावों में आया नतीजा बताता है कि भारत जोड़ो यात्रा का वैसा फायदा कांग्रेस को हुआ भी नहीं, जिसकी बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस करती रही। जैसे अगर आप देखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा जो रही उसका परफॉर्मेंस क्या रहा, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। भारत जोड़ो यात्रा, इसका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है भाई। तेलंगाना, यहां देख लीजिए, तेलंगाना में सीट कवर की इस यात्रा ने कितनी, 29 सीट से होकर यह यात्रा गुजरी। जीते कांग्रेस जीते कितनी सीटें, इनमें से 12। यानी अगर तेलंगाना के लिए जीत का प्रतिशत निकालिएगा, जीत परसेंट, तो वो कितना बैठता है, मात्र 41%। तो बॉस इतना पैसा लगाए, इतना ताम झाम किए, 40% जीतने के लिए। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा कितनी सीट से होकर गुजरी, 21 सीट से होकर गुजरी। कांग्रेस पार्टी जीती कितनी इसमें से सीट, मात्र 4 सीट।
यानी जीत का प्रतिशत कितना रहा? 19% बॉस, 19%। इसके लिए इतना। राजस्थान से देखिए, जहां से ये यात्रा होकर गुजरी, राजस्थान में यात्रा 12 सीट से होकर गुजरी। यहां इनको कुछ फायदा तो हुआ ऐसा लगता है, 9 सीट पर इनको जीत मिली। यहां पर इनका विनिंग परसेंटेज 75% रहा, जहां पर इनकी सरकार थी, लेकिन वो सरकार भी चली गई। गुजरात में जब चुनाव हुए थे तो सुपड़ा साफ हो गया था। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोई बहुत तोप नहीं थी, लेकिन आप देखिए कि उसके बाद भी ये लोग एक नई यात्रा लेकर आए। राहुल गांधी जनवरी से मार्च तक यात्रा करेंगे। ये वो वक्त है जब देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चरम पर पहुंच चुका होगा। इसलिए कांग्रेस ये उम्मीद लगाकर शायद बैठी है कि राहुल गांधी की यात्रा का फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा। राहुल गांधी की यात्रा का अगर पॉलिटिकल रूट देखें तो यात्रा की शुरुआत ये लोग मणिपुर से करेंगे। मणिपुर में जातीय हिंसा के मुद्दे को राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया था। राहुल गांधी इसी साल जून में मणिपुर के राहत शिविरों में गए थे। जब राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा शुरू करके एक बार फिर सबका ध्यान मणिपुर की तरफ शायद खींचना चाहते हैं। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा जिन 14 राज्यों से निकलेगी उसमें मणिपुर भी है, उसमें नागालैंड भी है, असम भी है, मेघालय भी है, बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र शामिल है। इन 14 राज्यों में से 10 राज्यों में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकार है। राहुल गांधी की यात्रा बंगाल से भी गुजरेगी, वहां ममता बनर्जी की सरकार है जो इंडी गठबंधन में शामिल है। इसलिए नजर इस बात पर भी रहेगी कि बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा को कितना सपोर्ट मिलता है, क्योंकि राहुल गांधी और ममता बनर्जी का टकराव किसी से छिपा नहीं है। और राहुल गांधी क्या बंगाल में जाके बताएंगे कि आपको यहां न्याय नहीं मिल रहा है? सभी राजनीतिक दल यह बात अच्छी तरह समझते हैं कि राजनीति में नारे और नाम की अपनी अहमियत है, क्योंकि कई बार कुछ नारे या टैगलाइन वोटर के दिमाग में एकदम बस जाता, सेट हो जाता है। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार के दौरान अच्छे दिनों का नारा दिया था, जो हिट रहा। फिर 2019 के चुनाव में अब की बार फिर से मोदी सरकार का नारा दिया, या मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारे दिए गए, वो भी सुपर हिट रहे। इस बार विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी वाली टैगलाइन हिट रही। लेकिन अब कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा को भारत न्याय यात्रा का नाम दिया है, जबकि न्याय शब्द के साथ कांग्रेस का एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी 2019 में फेल हो चुका है। चुनाव 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने तब नारा दिया था कि अब होगा न्याय, तो वो तो न्याय वाला नारा ऑलरेडी फेल हो गया। पब्लिक ने आपको न्याय तो आपके साथ किया, आपकी सीटें कितनी थी आपको पता है, लेकिन ये लोग फिर वही घिसा पिटा ले आए, वही राहुल गांधी, वही यात्रा, वही घिसा पिटा नाम। इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के नाम में न्याय जोड़ दिया गया है, कहीं इस बार भी कांग्रेस का 2019 वाला हाल ही ना हो। राहुल गांधी की नई यात्रा के प्लान पर बीजेपी नेता भी चुटकी ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि न्याय यात्रा निकालकर ये कौन सा तीर मार लेंगे। सुनिए गिरिराज सिंह को। वो न्याय यात्रा निकालें, पार्थ यात्रा निकालें, ज्ञान यात्रा निकालें, ये जो यात्रा निकालना हो वो यात्रा निकाल लें। अच्छा हो ज्ञान यात्रा निकाल लें। जब वो भारत यात्रा खत्म किए थे तो सारे चुनाव में हार गए थे। अब न्याय यात्रा पर निकलेंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे। लेकिन राहुल गांधी की टीम तो उन्हें जननायक बताने में लगी है। राहुल गांधी की नई ब्रांडिंग के लिए अलग अलग मुद्दों से उन्हें जोड़ा जा रहा है। अब आजकल पहलवानों का मामला चल रहा है, तो राहुल गांधी सुबह सुबह अचानक पहलवानों से मिलने पहुंच गए। अच्छा, नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ कैमरा चला जाता है तो ये लोग कहते हैं ए देखिए मोदी जी कैमरा लेके चलते हैं। ये कहीं किसान के पास जाएं, पहलवान के पास जाएं, इनके साथ कैमरा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी हरियाणा के झज्जर के गांव में पहुंचे, वहां अखाड़े में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया के साथ उतर गए। तो आज राहुल गांधी जो है वो पहलवान बने। बजरंग पुनिया के साथ मैट पर ही कुश्ती की, पहलवानों से कुश्ती खेलने की टेक्निक सीखे। राहुल गांधी ने पहलवानों से उनके डेली रूटीन के बारे में भी पूछा। पहलवान कहां रहते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं और क्या खाते पीते हैं, सब कुछ उन्होंने नजदीकी से देखा। शायद उनको लग रहा होगा कि सियासी दंगल में भी हो सकता है वो बीजेपी को इसी तरह से पटकनी दे पाए। राहुल गांधी ने पहलवानों के साथ कुश्ती को लेकर चल रहे विवाद पर भी बात की। राहुल गांधी ने उनसे कहा कि सरकार को खिलाड़ियों की बातें सुननी चाहिए। पहलवानों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले प्रियंका वाड्रा भी पहलवान साक्षी मलिक से मिलने गई थी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की ब्रांडिंग में लगी है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के करीबी ही सारी कसरत बेकार कर देते हैं। जैसे राहुल गांधी के करीबी नेता हैं सैम पित्रोदा,
राम मंदिर की तैयारियों से इनको दिक्कत हो रही है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि हम चौराहे पर हैं और भारत के लोगों को तय करना होगा कि वे किस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या वे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या वे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष और ग्रामीण हो, जिसमें समावेश, विविधता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित हो? हां बॉस, जरा सा एक राम मंदिर बन जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और इफ्तारी की पार्टियां खाने में नेता जब टोपी लगा लगा के जाते थे तब देश जो है वो सेक्युलर होता था। सैम पित्रोदा की इस बात से भी परेशानी है कि भारत में धर्म को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो बोलते ना बॉस राहुल गांधी को कि अचानक 2014 के बाद उनको क्यों याद आया कि वो जनेऊधारी हैं, क्यों मंदिर जाने लगे। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि भारत में धर्म को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, जबकि यह निजी विषय है, इसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। जब आप लोग कहते हैं कि इस देश में मुसलमान डरा हुआ है, तब धर्म को महत्व नहीं देते हैं, तब वो निजी मुद्दा नहीं रह जाता है। जब बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत तकलीफ थी लोगों के दिलों में कि भाई बाबरी मस्जिद जो है वो नहीं टूटनी चाहिए, भले वहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ हो, तब धर्म की बात नहीं हो रही थी। अब राम मंदिर बनने लगा तो इनको धर्म दिखने लगा। सैम पित्रोदा को तो इस बात से भी परेशानी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर क्यों जाते हैं। सैम पित्रोदा का कहना है कि प्रधानमंत्री अपना समय मंदिरों में बिता रहे हैं, इससे उन्हें परेशानी है। एक बार सुनिए सैम पित्रोदा जी को। When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. Health, environment, pollution, उसकी तो बात होती नहीं है। बात होती है हिंदू टेम्पल की, बात होती है राम भगवान की। दिस इज नॉट हाउ यू बिल्ड ए मॉडर्न नेशन। मुझे धर्म से कोई दिक्कत नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि धर्म रखिए, लेकिन उसको पॉलिटिक्स में मत लगाइए। तो राम मंदिर बन जाना पॉलिटिक्स हो जाता है, लेकिन राम मंदिर इतने सालों तक न बनना और नेताओं की वजह से न बनना, राम का अस्तित्व पूछा जाना, यह सब पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। कमाल की बात यह है कि जिन लोगों के नाम में राम है, उन्हें ही राम मंदिर से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, इन्हें न्योता आया तो कह रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। नाम में सीताराम यह है, सीताराम येचुरी, लेकिन राम मंदिर को लेकर ऐसी बातें करते हैं। ऐसे ही सैम पित्रोदा के नाम में भी राम है, लेकिन उन्हें भी राम मंदिर से परेशानी हो रही है। अब आप कहेंगे इनका नाम तो सैम पित्रोदा है, ये राम कहां से आया? बॉस, आपको पता ही नहीं है भाई साहब कौन है। सैम पित्रोदा का पूरा नाम क्या है मैं आपको बताता हूं। जिन्हें आप जानते हैं कि ये भाई साहब हैं सैम पित्रोदा, इनका आप यही नाम जानते हैं, यही नाम सुने होंगे। इनका नाम क्या है? इनका असल नाम है सत्य नारायण गंगाराम। इनके भी नाम में राम है, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। तो ये भाई साहब वो हैं जिनका नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, और भाई साहब जो है वो बुलाए जाते हैं सैम पित्रोदा। अब आप सोचिए, जिसने अपने नाम से सत्यनारायण गंगाराम को ही साइड कर रखा है, सत्यनारायण गंगाराम से सैम हो चुका है, वो कितना हिंदू धर्म से लगाव रखता होगा। वो नाम ही नहीं कैरी कर पा रहा है, वो क्या अपना धर्म कैरी करेगा बॉस। और हमने सैम पित्रोदा की वेबसाइट पर जब उन्हें दिए गए अवार्ड को देखा, हमको भी लगा कि बॉस ऐसा कैसे सैम पित्रोदा हो गए सत्यनारायण। तो देखा कि उसमें उनका पूरा नाम लिखा हुआ है। सैम पित्रोदा कई बार खुद के बैकग्राउंड के बारे में बता चुके हैं, जिसके मुताबिक ये देखिए ना, अवार्ड में लिखा है ना, श्री सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, अवार्ड में नाम वही लिखा है। सैम पित्रोदा के पिता बढ़ई हुआ करते थे। गुजरात के टिटलागढ़ में सैम पित्रोदा का जन्म हुआ था। सैम पित्रोदा खुद कहते हैं कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो बॉस, नाम रखते ना सत्यनारायण गंगाराम, कितना शानदार नाम था। इनको लग रहा होगा कि टाई लगाऊंगा, कहूंगा कि आई एम सत्यनारायण गंगाराम, तो मजा नहीं आएगा शायद। बॉस, धर्म यहां ऐसे दिल में लेके चलिए, उसमें कुछ छुपाने जैसा नहीं होता है। खैर, जो अपनी उनकी कोई वजह होगी मुझे नहीं पता, लेकिन असल नाम जो है वो ये है।